जय भीम, जय भारत दोस्तों। बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केरल की एक ऐसी सच्ची ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने भारत के सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष को एक नई दिशा दी। यह कहानी वैकोम सत्याग्रह की है, जो सन 1924 में केरल के वैकोम नगर में शुरू हुआ था। यह केवल एक सामाजिक आंदोलन नहीं, बल्कि उन लोगों की आवाज था जिन्होंने सदियों से छुआछूत और जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपने बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। वैकोम सत्याग्रह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केरल के त्रावणकोर राज्य में जाति व्यवस्था का प्रभाव बहुत गहरा था। समाज कई वर्गों में बटा हुआ था और तथा कथित अछूत समाज समझे जाने वाले लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर वे मंदिर के आसपास की सड़कों पर चल भी नहीं सकते थे। यदि कोई दलित या नीची जाति का व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे अपमानित किया जाता था और दंड भी दिया जा सकता था। केरल के वैकोम महादेव टेम्पल के आसपास की कुछ प्रमुख सड़कें ऐसी थी जहां दलित समाज के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित था। ये सड़कें सार्वजनिक उपयोग की थी, लेकिन समाज के एक बड़े वर्ग को इससे दूर रखा गया था। यह केवल सड़क का प्रश्न नहीं था, बल्कि मानव सम्मान और बराबरी के अधिकार का प्रश्न था। समाज सुधारकों ने लंबे समय से इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। लोगों का मानना था कि सार्वजनिक रास्तों पर चलने का अधिकार हर नागरिक को होना चाहिए। इसी सोच ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। 30 मार्च 1924 को वैकोम में सत्याग्रह शुरू हुआ। सत्याग्रहियों ने निर्णय लिया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से उन सड़कों पर चलेंगे जिन पर उनके जाने पर रोक लगाई गई थी। आंदोलन के पहले ही दिन कई स्वयंसेवक प्रतिबंधित सड़क पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आंदोलन यहाँ ही समाप्त होने वाला नहीं था। एक और समूह गिरफ्तारी के बाद दूसरा समूह आगे आता और वही प्रयास करता। धीरे धीरे यह संघर्ष पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। सत्याग्रह की सबसे बड़ी विशेषता उसका शांतिपूर्व स्वरूप था। आंदोलनकारियों ने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। वे शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग करते रहे। कई लोगों ने जेल की यात्राएं की, लेकिन अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे। इस संघर्ष ने देश भर के समाज सुधारकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देने लगी। समाचार पत्रों में इसकी चर्चा होने लगी। सन 1924 में वैकोम सत्याग्रह चल रहा था। तब पेरियार केरल पहुंचे और आंदोलनकारियों को समर्थन दिया। उन्होंने सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया और इसके कारण उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उनकी भूमिका के लिए उन्हें बाद में वैकोम वीर अर्थात वैकोम का वीर भी कहा गया। पेरियार उन प्रमुख नेताओं में से एक थे जिन्होंने आंदोलन को मजबूती दी और जातिगत भेदभाव के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। राजनीतिक नेताओं ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। लोगों को यह समझ में आने लगा था कि यह केवल केरल का प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरे भारत में सामाजिक समानता की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। महीनों तक चले इस संघर्ष में सत्याग्रहियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें गिरफ्तार किया गया, धमकियां दी गई, सामाजिक दबाव भी झेलना पड़ा, लेकिन उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। वे जानते थे यदि यह लड़ाई जीत ली तो आने वाली पीढ़ियों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। आंदोलन के दौरान कई बार बातचीत और समझौते के प्रयास भी हुए। सरकार पर जनमत का दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार प्रशासन को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। लंबे संघर्ष और निरंतर दबाव के बाद सन 1925 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंदिर के आसपास की अधिकांश सार्वजनिक सड़कें सभी जातियों के लिए खोल दी गई। यह जीत केवल कुछ सड़कों के खुलने तक सीमित नहीं थी। यह उस सोच पर चोट थी जो मनुष्य को जन्म के आधार पर ऊंचा और नीचा मानती थी। पहली बार बड़ी संख्या में लोगों ने महसूस किया
कि संगठित और शांतिपूर्ण संघर्ष के माध्यम से समाज में परिवर्तन संभव है। हालांकि उस समय मंदिर में पूर्ण प्रवेश का अधिकार अभी प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन वैकोम सत्याग्रह ने आगे आने वाले आंदोलन की नींव रख दी। इस आंदोलन के बाद केरल में सामाजिक सुधारों की गति तेज हुई। लोगों के बीच समानता और मानवता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। आखिरकार सन 1936 में त्रावणकोर सरकार ने मंदिर एंट्री घोषणा पत्र जारी किया गया। इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र के तहत सभी जातियों के हिंदुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए। यह भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार घटनाओं में से एक घटना मानी जाती है। वैकोम सत्याग्रह ने इस परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज वैकोम सत्याग्रह को भारतीय सामाजिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाता है। यह आंदोलन हमें बताता है कि सामाजिक परिवर्तन रातों रात नहीं आते। इसके लिए साहस, धैर्य और निरंतर संघर्ष की आवश्यकता होती है। वैकोम के सत्याग्रहियों ने अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज के लिए संघर्ष किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए समानता का मार्ग प्रशस्त किया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिले। जाति, धर्म, भाषा या जन्म के आधार पर भेदभाव किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। वैकोम सत्याग्रह इसी संदेश का प्रतीक है। वैकोम की सड़कों पर शुरू हुआ संघर्ष केवल रास्ता खोलने का संघर्ष नहीं था, यह इंसान को इंसान मानने, सम्मान देने और समान अधिकार दिलाने की लड़ाई थी। इतिहास गवाह है कि जब लोगों ने न्याय और समानता के लिए एकजुट होकर खड़े हुए हैं तो परिवर्तन अवश्य होता है। वैकोम सत्याग्रह इसी परिवर्तन का अमर उदाहरण है। तो ये था वैकोम सत्याग्रह जो सन 1924 से 1925 तक चला और समाज के लोगों ने एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और सफलता हासिल की। इसी प्रकार वर्तमान में भी बहुजन समाज को एक होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और ऐसे ही बहुजन समाज और इतिहास से जुड़ी हुई कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत दोस्तों।